हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट गिवन एक्सरसाइज नंबर 5 to 11। ये एक्सरसाइज में 5 से जो 11 तक नंबर है, ये सब का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा, हमको जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नॉन सिंगुलर मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर मतलब जो तुमको मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब जाके वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मगर जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले हम चेक कर देते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये 3 2 जा 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 -8। तो 6 माइनस 8, तो 6 + 8 14। तो हमको तो डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल ही देते हैं। तो 2 × 3 -4 × -2, तो क्या होगा ना, 6 -8, तो होगा 6 + 8 = 14। तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट ए = क्या मैट्रिक्स है ना, 2 -2 4 और 3। तो उसका क्या करेंगे हम? एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर्स क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को कैसे लेते हैं? A11, तो क्या होगा ना, -1 to the power 1 + 1 × ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो क्या बचा? 3, तो -1 to the power 2 × 3। तो ये तो 1 हो गया, 1 × 3 क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद A12 क्या होगा? -1 to the power 1 + 2। तो ये देखो, ये 2 1 ओ एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो -1 to the power 3 × 4, तो -1 × 4 = -4। ऐसे ही ये क्या होगा? 2 1, ये 2 1 क्या होगा? -1 to the power 2 + 1। तो 2 1 कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा? -2। तो ये हो गया -1 to the power 3 × -2, तो -1 × -2 = 2। उसके बाद A22, तो क्या होगा? -1 to the power 2 + 2 × क्या होगा ना, ये रो ये कॉलम छोड़ो तो 2 बचे, तो -1 to the power 4 × 2 = क्या है? 1 × 2 = 2। तो तुम्हारा ये कोफैक्टर सब मिल गया। तो कोफैक्टर मिलने के बाद एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, हम एक कोफैक्टर सब लिख देते हैं। तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा ना, ये होगा 3 -4 और 2 2। ये तुम्हारा क्या होगा ना, सब कोफैक्टर होगा। तो उसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करोगे ना, एडजॉइंट ए = ये जो कोफैक्टर सब निकला है
उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। सपोज कोफैक्टर को हम सी ले जाते हैं, कोफैक्टर को क्या ले जाते हैं, सी। तो एडजॉइंट ए क्या है ना, सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, ये जो रो है उसको कॉलम कर दो, 3 - 4 और 2 2। ये जो रो है वो कॉलम बन गया, वो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ए। तो क्या हुआ एडजॉइंट ए, देखो उसके बाद हम ए का इनवर्स निकालते हैं। ए का इनवर्स क्या है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है कितना, 14, तो 1/14। और एडजॉइंट ए क्या है ना, 3 2 -4 और 2। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स। ये जो तुमको 2x2 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था उसका इनवर्स क्या है ना, 1/14 इंटू क्या है ना, एडजॉइंट है 3 2 -4 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द, ऐसे ही जैसा 5 नंबर किए थे इसका भी इनवर्स निकालना है। तो हम पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। लेट ए इक्वल टू क्या है ना, -1 5 -3 2। और ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 इंटू 2, डायगोनल एलिमेंट्स दोनों मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 5, तो ये हो गया -2, ये -15, तो कितना हो गया -2, ये +15 इक्वल टू तुम्हारा डिटर्मिनेंट 13 निकल रहा है। तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो उसका क्या निकालते हैं, ऐसे ही एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालो पहले, कोफैक्टर्स को कैसे डिनोमिनेट करते हैं ना, A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो रो है ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1 है, तो इसका जो है वो रो छोड़ देना, वो कॉलम छोड़ देना, क्या बचा, ये बचा 2। तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 2, क्या होगा 1 इंटू 2 2। मतलब देखो अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको तुम देखो वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट कौन सा प्लेस में है, ऑड प्लेस है कि इवन प्लेस है। अगर तुम्हारे पास जो एलिमेंट का आई जे होगा, वो आई जे को, ऐसे ही एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ए आई जे। आई मतलब क्या है, रो, और जे मतलब क्या है, कॉलम। तो ए आई और प्लस जे करो, अगर ये क्या हो रहा है ना, ऑड हो रहा है तो माइनस लग जाएगा, वो कोफैक्टर में क्या लग जाएगा, माइनस। अगर आई प्लस जे इवन हो रहा है तो कोफैक्टर वही होगा, मतलब प्लस, मतलब जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट निकाला होगा वो होगा तुम्हारा क्या है ना, कोफैक्टर। समझ गए। तो ये कौन सा प्लेस में है ना, इवन प्लेस में। तो इवन प्लेस में वो क्या होता है ना, तुम जो रो और कॉलम छोड़ के जो कोफैक्टर निकाले हो वो कोफैक्टर वही होगा। समझ गए। उसके बाद A12
ये 1 2 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 ये एलिमेंट है, तो इसका ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या -3 बचा। तो -1 टू द पावर 3 इंटू -1, तो ये होगा -3 होगा, -1 इंटू -3, तो क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही A21 में देखो, ये कौन सा प्लेस, ये एलिमेंट है, तो ये कॉलम को छोड़ो, ये रो को छोड़ो, तो क्या बचा 5 बचा। तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू कौन सा बचेगा, ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 5। तो -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू 5 इक्वल टू -1 इंटू 5 इक्वल टू -5। ऐसे ही A22 को निकाल दो, A22 क्या होगा ना, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू, देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है 2, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो -1, तो ये तो -1 टू द पावर 4 इंटू -1, तो ये तो +1 होगा इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा -1। तो हम क्या करेंगे ना, उसको ये जो C कोफैक्टर निकला है, ये कोफैक्टर को हम क्या कर देते हैं ना, लिख देते हैं। एक मैट्रिक्स नाम दो कोफैक्टर का C, तो उसको लिख दो जैसा एलिमेंट था 2 3 और -5 -1। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना, C का ट्रांसपोज करो, तो C का ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये रो कॉलम बन जाएगा 2 3 -5 -1, 2 3 क्या होगा -5 और -1। उसके बाद A का इन्वर्स निकालो, A का इन्वर्स क्या है, 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, इंटू क्या है एडजॉइंट ए। तो 1A का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 13 इंटू ये क्या है ना 2 -5 3 -1। ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि 1/3 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही लिखने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, वो 3 × 3 मैट्रिक्स दिया है, उसका पहले हम चेक कर देते हैं, वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम बोल देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। मगर अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट A = एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 हो गया। तो इसका A का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ये रो के हिसाब से निकालते हैं, तो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ो, तो क्या होगा ना 2 इंटू 5 -0 इंटू 4। फिर ये सेकंड एलिमेंट के हिसाब से क्या होगा ना, माइनस होगा, क्योंकि ये ऑड प्लेस है, ये 1 1 है, ये 1 2 1 2 है, तो 1 2 मतलब ऑड प्लेस, तो माइनस होगा। तो माइनस होने से ये क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, तो 0 इंटू 4 -0 इंटू 5। समझ गए ना। ये देखो, ये अगर इसका अगर तुम निकाल रहे हो ये एलिमेंट का, तो ये एलिमेंट जो कॉलम में है उसको छोड़ना है, और ये एलिमेंट जो रो में है उसको भी छोड़ना है। तो इसको और इसको छोड़ देने के बाद हमारे पास 0 4
और 0.5 बच रहा है, तो 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, पहले 5 आएगा, सॉरी, 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, पहले डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद 3 देखो, 3 क्या है, इवन प्लस, तो ये तो 3 प्लस रहेगा, तो ये कौन सा रो में है, पहला रो में है, वो कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, उसको छोड़ देते हैं, तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2, तो ये क्या होगा ना, 1 इंटू 10 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0, ये तो सब 0 होंगे, ये खाली क्या होगा ना 10 हो जाएगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मगर इसका जो इन्वर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर के लिए बहुत जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ इसका जो प्लेस है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस में कौन सा सिंबल होगा उसी को निकाल देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है ना, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33 हो गया। तो देखो, जब 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 निकलेगा, तो ये इवन हो रहा है, 1 प्लस 2 करने से 3 होगा, ये ऑड हो रहा है, 1 प्लस 3 4, 4 क्या है, इवन, तो मतलब ये ऑड इवन प्लस, ये ऑड प्लस, ये इवन प्लस, तो क्या होगा ना, प्लस माइनस प्लस, ऑड प्लेस में वो समान रहेगा कोफैक्टर, मगर इवन प्लेस में, सॉरी, इवन प्लेस में सेम रहेगा, मगर ऑड प्लेस में खाली माइनस लग जाए। ये याद रखो, तुमको अगर इवन प्लेस मिल रहा है तो उसमें कोफैक्टर में कुछ चेंज नहीं होगा, वही खुद आ जाएगा, मगर अगर तुमको ऑड प्लेस मिल रहा है तो उसमें क्या करना है ना, माइनस लगाना है। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। ये क्या है, इवन प्लेस है प्लस, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस, तो ऐसे ही हम निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, समझ गए। तो हम क्या करते हैं ना, पहले A11 निकालते हैं, तो A11 क्या होगा ना, A11 होगा, ये कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस है, तो उसमें कुछ नहीं, प्लस आएगा, तो उसका खाली ये जो तुम पहला एलिमेंट ले रहे हो, वो पहला एलिमेंट का पहला कॉलम और पहला रो छोड़ दो, तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, नहीं तो क्या करते हैं, लिखते हैं -1, डायरेक्ट करने से चलेगा, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होगा ना, अगर तुम्हारा ये इवन प्लेस है तो इवन प्लेस में कुछ नहीं होगा, खाली इसको लिख देना 2405, तो क्या होगा ना, 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, तो ये होगा 10 माइनस 0 10 होगा। उसके बाद A12 करो, A12 क्या है ना, यहाँ माइनस लगाओ क्योंकि ये इवन ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस में क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस वो क्या होगा ना, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, तो 0405, 0405, तो 5 इंटू 0 क्या होगा, 0,
-4 इंटू 0 0, तो ये -0 भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही A13, A13 क्या है, देखो A13 क्या है ना, इवन प्लेस है, इवन प्लेस में पॉजिटिव है तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या करोगे ना, ये रो को छोड़ दो, ये कॉलम को छोड़ दो, तो क्या मिलेगा 0 2 0 0, तो ये क्या होगा ना 0 -0 इंटू 0 0 -0 इंटू 2 0, तो ये भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद A21, A21 देखो, A2 + 1 3 है, 3 मतलब क्या है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है मतलब माइनस लगेगा। उसके बाद ये जो 21 है, ये जो 21 है, ये क्या करोगे ना, इसका कॉलम छोड़ो और इसका रो छोड़ो, तो ये क्या बचेगा 2 3 0 5, 2 3 0 5, तो क्या होगा ना -5 2 जा 10, -3 इंटू 0 0, तो ये बन जाएगा -10। उसके बाद A22 निकालो, A22 क्या होगा, A22 क्या है 2 + 2, 2 + 2 क्या है ना 4 है, 4 मतलब क्या है इवन प्लेस, इवन प्लेस में क्या है प्लस, तो प्लस में तो कुछ नहीं देना है, खाली देखो तुम्हारा जो A22 है कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो। जो एलिमेंट का तुम कोफैक्टर निकाल रहे हो वो एलिमेंट का रो छोड़ना है और कॉलम छोड़ना है, तो क्या बच रहा है 1 3 0 5, 1 3 0 5, तो क्या होगा 1 5 जा 5 -0 3 जा 0, तो क्या बचेगा 5। उसके बाद A22 निकालते हैं, सॉरी A22 तो निकल चुका है, A23, A23 कौन सा एलिमेंट है ना, ये 4 है, ये एलिमेंट है 2 3। अच्छा पहले हम चेक कर देते हैं ये ऑड प्लेस की इवन प्लेस, तो 2 + 3 क्या है 5 है, 5 है मतलब ऑड प्लेस, ऑड प्लेस मतलब माइनस लगाना है। फिर इसको देखो तो क्या 2 3 में हम A23 कौन सा रो, जो रो में रो रहा है उसको छोड़ो, इसको छोड़ देना है, और जो कॉलम में है उसको भी छोड़ना है, तो इसको छोड़ो, तो क्या बच रहा है 1 2 0 0, राइट। तो क्या होगा ना माइनस, ये होगा 1 0 जा 0, ये होगा 2 0 जा 0, तो क्या होगा ना 0 होगा। उसके बाद A31, A31, A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो A31, A31 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट अगर होगा तुम्हारे पास तो तुम कौन सा ना 3 + 1, 3 + 1 क्या है 4 है, 4 क्या है इवन प्लेस, इवन प्लेस में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, उसका खाली एलिमेंट का देखो, ये जो एलिमेंट ये रो में है वो रो को छोड़ो और जो कॉलम में है वो कॉलम को छोड़ दो, 2 3 2 4, 2 3 2 4, तो ये क्या होगा 4 2 जा 8, पहले डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, नॉन डायगोनल -3 2 जा 6, तो 2 बचे, तो क्या होगा 2 होगा। उसके बाद A32, A32 देखो, ये 3 + 2 5, 5 मतलब क्या है ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस मतलब ये माइनस लेगा, तो माइनस, फिर देखो क्या है 3 2, 3 2 मतलब ये एलिमेंट, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, तो 1 3 0 4, 1 3 0 4, तो ये क्या होगा ना
डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, माइनस 3 0 जा 0, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस 4 1 जा 4, माइनस 0, तो क्या होगा -4 होगा। उसके बाद A33, A33 क्या है, 3 + 3 क्या है 6, 6 क्या है इवन प्लेस है, इवन प्लेस होने से पॉजिटिव होगा, तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। 3 3 देखो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कौन सा रो में है, थर्ड रो, उसको छोड़ दो। कौन सा कॉलम में, थर्ड कॉलम में, उसको छोड़ दो। तो 1 2 0 2, 1 2 0 2। यहां क्या करो, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, -0, तो क्या होगा 2 हो गया। तो उसको फिर हम क्या करेंगे ना, कोफैक्टर निकाल देते हैं। एक सेट लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं सी, तो सी क्या होगा ना, सी होगा 10 0 0, 10 0 0, और उसके बाद क्या है ना, -10 5 0, -10 5 और 0, और इसमें क्या है ना 2 -4, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, सी का ट्रांसपोज होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 10 0 0, -10 5 0, और क्या है ना 2 -4 -2, ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट। उसके बाद हमको क्या निकालना है ना, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा ना, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 10, और तुम्हारा एडजॉइंट ए क्या निकला है ना 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2 हो गया। तो उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या होगा ना 1 होगा, ये होगा -1, ये होगा 1/5, ये होगा 0, ये होगा 1/2, ये होगा -4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, -2/5, फिर ये क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1/5 होगा। ये तुम्हारा हो जाएगा ए का इन्वर्स। सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी उसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम चेक कर देते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट ए इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। हो गया। तो उसके बाद देखो ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 0 -0, ये तो 0 होगा क्योंकि -0 इंटू ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 3 इंटू -3 -5 इंटू 0 0, फिर +0 इंटू ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 3 2 जा 6 -15। तो मतलब ये तो 0 0 है, ये भी तो 0 0 है,
तो 1 इंटू -3 क्या होगा ना -3 होगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकाल देते हैं पहले। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स क्या होगा ना, A11 देखो ये कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस की ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है। तो इवन क्योंकि यहाँ 1 + 1 2 है, तो 2 क्या होता है, इवन प्लेस होता है। इवन प्लेस में कुछ मत लिखना, खाली ऐसे लिखना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 3 0 2 -1। उसके बाद क्या होगा ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से -3 और 2 इंटू 0 -0, तो ये होगा -3। उसके बाद देखो A12, ये कौन सा एलिमेंट है ना, 1 2 एलिमेंट, तो 1 + 2 3, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस होने से माइनस लेना। और ये जो कॉलम है छोड़ो और ये जो रो है छोड़ो, तो 3 0 5 -1, 3 0 5 -1, तो ये क्या होगा ना -3 -0, सॉरी माइनस, ये क्या होगा ना -3 -0, तो ये होगा माइनस इंटू -3 क्या होगा 3 होगा। उसके बाद A13, ये 13 देखो, ये ऑड प्लेस की इवन प्लेस, इवन प्लेस है, इवन प्लेस में प्लस होता है, तो कुछ मत लिखो। तो 13 देखो, ये कॉलम को छोड़ो, ये रो को छोड़ो, तो 3 3 5 2, 3 3 5 2, तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 -15 समान -9। उसके बाद A21, ये 21 क्या है, ऑड प्लेस है, तो माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस देने से क्या होगा, देखो 21 मतलब कौन सा है, ये वाला है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 0 0 2 -1, 0 0 2 -1, तो क्या होगा 0 इंटू -1 0, -2 इंटू 0 0, तो 0 होगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या है A22 क्या है, देखो ये 2 + 2 4, 4 मतलब क्या है, इवन प्लेस, इवन प्लेस में प्लस होता है, तो मत लिखो कुछ। देखो 2 2 कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 0 5 -1, 1 0 5 -1, तो ये 1 इंटू -1 -0, तो ये क्या होगा -1। उसके बाद A23 देखो क्या है, 2 + 3 5, 5 मतलब क्या है, ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस में क्या लिखोगे ना माइनस। फिर 2 3 को देखो, 2 3 ये जो माने मतलब जो रो में रहेगा वो रो को छोड़ना है, और जो कॉलम में रहेगा वो कॉलम को छोड़ना है। तो 2 3 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ये कौन सा रो में है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो को छोड़ देते हैं। कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं। तो 1 0 5 2, 1 0 5 2, तो ये क्या होगा ना -1 2 जा 2 -0 इक्वल टू -2। उसके बाद A31, ये 31 क्या है, इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस में प्लस है, तो प्लस तो नहीं देते हैं। तो 31 कौन सा रो में है, थर्ड रो में है। कौन सा कॉलम में है, पहला कॉलम में है, थर्ड रो में है, पहला कॉलम में, तो थर्ड रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बच रहा है 0 0 3 0,
0 0 3 0, तो ये क्या होगा 0 इंटू 0 और -3 इंटू 0 0, तो ये भी 0 होगा। उसके बाद A32 देखो 3 + 2 5 है, 5 मतलब ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस में माइनस लगाओ। तो फिर 32 में आओ, 32 कौन सा रो में है, थर्ड नंबर रो में है, कौन सा कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1030 1030, तो ये क्या होगा ना -1 0 जा 0 और ये 3 0 जा भी 0, तो ये तो 0 होगा। उसके बाद देखो A33 कौन सा रो में है, थर्ड नंबर रो में है, तो ये रो को छोड़ देते हैं। कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बच रहा है 1 0 और 33 ना, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने से 1033, तो ये 3 1 जा 3, ये -0, तो ये हो जाएगा 3। तो हम उसका कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा ना, ये -3, ये 3 और ये क्या है -9, और ये देखो ये 0, ये देखो -1, ये देखो -2, ये क्या है 0, ये भी 0, ये 3। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज कर दो, तो ये जो रो है कॉलम बन जाएगा, -3 3 -9 और ये 0 -1 -2 और ये क्या है 0 0 3, ये तुम्हारा क्या मिल गया ना एडजॉइंट ए। तो अभी हम क्या निकालेंगे ना, ए का इनवर्स, क्या निकालेंगे ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या निकला है -3 और एडजॉइंट ए क्या निकला है ना -3 0 0 3 -1 0 और क्या है -9 -2 और 3। हो गया -2 3, ये हो गया तुम्हारा क्या है ना ए का इनवर्स। उसके बाद डिवाइड कर दो, तो क्या होगा -1/3 से डिवाइड करने से 1 होगा, ये तो 0, ये तो 0, ये -1, ये होगा 1/3 और ये होगा 0, ये होगा 1/3, तो -+3 होगा। उसके बाद ये क्या होगा 2/3 और ये क्या होगा -1, ये तुम्हारा क्या है ना ए का इनवर्स। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इनवर्स निकालना है, तो उसका पहले लेट ए इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1, ये हो गया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना 2 इंटू, ये तो इवन प्लेस है, प्लस रहेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये -1 इंटू 1 -1 -0 2 इंटू 0 0। उसके बाद ये
ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस में -1 लो, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ो, 4 1 जा 4, -7 इंटू 0 -0। उसके बाद ये क्या है, इवन प्लेस है, +3। तो इवन प्लेस में क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, तो ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, -7 -1 +7, -7 इंटू -1 +7 इंटू -7, तो क्या होगा ना, 2 इंटू -1 -1 इंटू 4 +3 इंटू 1, तो ये होगा -2 -4 +3, तो ये हो रहा है -6 +3, ये भी -3 निकल रहा है, ये भी क्या निकल रहा है, -3 हो गया। उसके बाद चलो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होगा ना, A11 क्या है, इवन प्लेस, तो प्लस रहेगा, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा -1 0 2 1, तो ये क्या होगा -1 और ये 0, तो -1। उसके बाद A12 क्या है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस में माइनस लगेगा, तो ऑड प्लेस में माइनस लगेगा, तो देखो ये 1 2 है, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 4 0 -7 और 1, तो ये क्या होगा ना, -4 -0 इक्वल टू -4। इसके बाद A13 क्या है, इवन प्लेस, 1 + 3 4, 4 क्या है, इवन प्लेस, तो प्लस रहेगा, तो ये क्या होगा ना 1 3, ये थर्ड रो में है, सॉरी थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम छोड़ दो, पहला रो में है, पहला रो छोड़ दो, तो 4 -1 -7 2, नहीं 1 3 1 3, मतलब ये कॉलम और ये रो, 4 -1 -7 2, तो ये क्या होगा ना, 4 2 जा 8, -7 -1 +7 तो -7 हो, तो ये होगा 1। उसके बाद A21 क्या होगा, 21 तो ऑड प्लेस है, 2 + 1 3 है, 3 ऑड प्लेस है, तो माइनस लगेगा, तो 2 1 कौन सा है ना, ये वाला, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, तो 1 3 2 1 1 3 2 1, तो ये क्या होगा ना, -1 1 जा 1, ये -6, तो -5, तो +5 होगा। उसके बाद क्या होगा ना, देखो ना A22 देखो, ये 2 + 2, 2 + 2 क्या है ना 4, 2 + 2 4 है, 4 मतलब इवन प्लेस, इवन प्लेस में कुछ नहीं होता है, तो ये इवन प्लेस क्या है, A22 ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा रो में है, सेकंड रो में है, उसको छोड़ दो, और सेकंड कॉलम में है, उसको भी छोड़ दो, तो 2 3 -7 1 2 3 -7 1, तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस ये 7 3 जा 21, तो +21, तो ये होगा 23, -7 इंटू 3 -21, फिर +21। उसके बाद A23 देखो क्या है, ऑड प्लेस है, तो माइनस लगेगा, क्योंकि 2 + 3 5, 5 ऑड नंबर है, तो ऑड प्लेस में क्या लगता है ना, माइनस लगता है, तो ये जो 2 3 है
वो कौन सा रो है, 2 नंबर रो है उसको छोड़ दो, कौन सा कॉलम है, 3 नंबर कॉलम है उसको छोड़ो। तो 2 1 माइनस 7 2, 2 1 माइनस 7 2, तो ये क्या होगा ना माइनस 2 2 जा 4, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 माइनस प्लस 7, तो ये क्या होगा ना माइनस 11। उसके बाद A31, A31 क्या है, 3 प्लस 1 4, 4 क्या है इवन प्लस, तो कुछ नहीं लगेगा। तो 3 1 कौन सा रो में है, 3 नंबर रो में है, कौन सा कॉलम में, पहला कॉलम में, तो 1 3 माइनस 1 0, 1 3 माइनस 1 0, तो ये क्या होगा ना 1 0 जा 0, ये 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये होगा 3। उसके बाद A32, A32 क्या है ना 3 प्लस 2 5, 5 ऑड प्लेस है तो ऑड प्लेस होने से माइनस लगेगा। तो देखो 3 2 कौन सा रो में है, थर्ड रो में है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 3 4 0, 2 3 4 0, तो ये क्या होगा ना माइनस 2 0 जा 0 माइनस 12, 2 0 जा 0 माइनस 12, तो प्लस 12 होगा। उसके बाद A33, A33 क्या है इवन प्लस की ऑड प्लस, ऑड सॉरी इवन प्लस है तो कुछ नहीं लगेगा। तो ये देखो कौन सा रो में है, 3 नंबर रो में है, कौन सा कॉलम है, 3 नंबर कॉलम में है, तो 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस 1, तो ये क्या होगा ना माइनस 2, और ये 4 1 जा 4 माइनस 4, तो माइनस 6 हो। तो तुम्हारा जो कोफैक्टर निकला है उसको एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो वो मैट्रिक्स को लिखते हैं, क्या होगा ना माइनस 1 माइनस 4 1, माइनस 1 माइनस 4 1, जिसके हिसाब से तुम कोफैक्टर निकाले हो इसी के हिसाब से मैट्रिक्स बनाओ। तो ये होगा 5 23 माइनस 11, और ये क्या है ना 3 12 माइनस 6, 3 12 माइनस 6, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या है ना सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना माइनस 1 माइनस 4 1 होगा, और 5 23 माइनस 11, और क्या होगा 3 12 माइनस 6, ये तुम्हारा एडजॉइंट ए निकल गया, समझिए। उसके बाद तुम क्या करोगे ना इसको हम इन्वर्स निकालेंगे उसका। तो ए का इन्वर्स क्या है ना 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, क्या है एडजॉइंट ए, तो 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है -3, और तुम्हारे पास एडजॉइंट ए क्या निकला है ना -1 5 3, और -4 23, और 12, और -1 -11 -6, तो ये क्या होगा ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 -5/3, तो -1 होगा, और ये होगा 4/3, और ये होगा -23/3, और ये होगा -4, और ये होगा -1/3, और ये होगा +11/3, और ये होगा 2, ये तुम्हारा इन्वर्स।